डियर क्लास 7 स्टूडेंट, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। क्लास 7 की जैसा कि आप जानते हैं ये वाली जो न्यू बुक है इसके कंप्लीट की वीडियोस आप मेरे चैनल के ऊपर देख चुके हैं। क्लास 7 की सेपरेट जो मैथ की प्लेलिस्ट है वहाँ पे इन पांचों चैप्टर की डिटेल के साथ एक्सरसाइज वाइज वीडियोस मौजूद हैं। अब क्योंकि आपके दिसंबर चल रहा है इस वक्त और नवंबर चल रहा है, तो मिड टर्म के एग्ज़ाम या फर्स्ट टर्म के एग्ज़ाम आपके होने जा रहे हैं। तो बहुत सारे बच्चे, कल मैंने लाइव क्लास भी ली थी और वैसे भी बच्चे बहुत सारे कमेंट्स कर रहे हैं कि सर लेक्चर तो हमने देख लिए हैं, सीख लिए हैं, अब इस तरह करें कि जो मेन क्वेश्चन है, जो इम्तिहानी नुक्ता निगाह से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ख़ास तौर पे वीक स्टूडेंट जो होते हैं, जो चाहते हैं कि एग्ज़ाम से कुछ देर पहले हम जो है बेसिक कुछ क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर लें ताकि हम जो 60-70% मार्क्स ले लें। और साथ साथ जो 100% मार्क्स लेने वाले बच्चे हैं, A+ ग्रेड वाले लेने वाले, उनके लिए भी ये वीडियो इंपॉर्टेंट है ताकि किन क्वेश्चन को इम्तिहानी नुक्ता निगाह से वो तैयार करें ताकि उनके मार्क्स ज़्यादा बेहतर आ सकें। तो सबसे पहले आज हम चैप्टर नंबर 1 की बात करेंगे। चैप्टर नंबर 1 या डोमेन नंबर 1 है वो है नंबर्स एंड ऑपरेशन, जिसमें इसकी 6 सब डोमेन है। रैशनल नंबर एंड डेसिमल नंबर्स, सिंप्लीफिकेशन, सेट्स, रेट, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, फाइनेंशियल अरिथमेटिक, स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट। ये 5 सब डोमेन की बात करेंगे इस वीडियो में। तो चैप्टर नंबर 1 के इंतहाई इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन हैं वो आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। तो इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, कोई क्वेश्चन हो तो साथ साथ मेंशन करते जाएं। सबसे पहले अगर हम एक्सरसाइज 1.1 की जानब आते हैं, ठीक है, ये वाली एक्सरसाइज आपको 1.1 नज़र आ रही है। बेसिकली इसमें ज़्यादातर जो है नंबर लाइन वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, और नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने के लिए लाजमी इसमें से जो क्वेश्चन है वो पूछा जाता है। तो आप लोगों को कंफ्यूज करने के लिए मोस्ट प्रोबेबली जो चांस है वो ये नेगेटिव नंबर जो है, ये जो नेगेटिव नंबर है और साथ डेसिमल नंबर भी हैं, ये क्वेश्चन पूछे जाने का जो है वो चांस है कि जो नेगेटिव भी हों साथ में डेसिमल नंबर भी हों, इनको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हुए बच्चों को मुश्किल पेश आती है। ये वाले क्वेश्चन होंगे। और अदरवाइज ये तो MCQs में पूछा जा सकता है, लेस देन, ग्रेटर देन, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में करना, इस तरह को कंपेयर करना है। लेस देन, ग्रेटर देन, ये भी जो नेगेटिव नंबर होते हैं, मोस्टली ये वाले जो नेगेटिव नंबर है इनको पेपर में पूछा जा सकता है, क्योंकि नेगेटिव नंबर में बच्चे कन्फ्यूज होते हैं, क्योंकि जितना नंबर नेगेटिव में बड़ा होगा उतना वैसे वो टेक्निकली छोटा होता है। इस तरह कंपेयर द यूजिंग सिंबल, या भी ये डेसिमल वाले नंबर है, तो चाहे नेगेटिव वाला हो जाए चाहे डेसिमल वाला नंबर हो जाए, कोई भी जो है क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। खासतौर पे ये वाला क्वेश्चन जिसमें सारी वैल्यूज तकरीबन सेम ही आपको नज़र आ रही हैं, जो कि नहीं है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिनके ऊपर मैंने निशान लगाए हैं एक्सरसाइज 1.1 में से। आगे चलते हैं। एक्सरसाइज 1.2 जो है वो फ्रैक्शन वाली है, तो साथ इसकी एग्जांपल्स भी करें, एग्जांपल भी ज़रूरी हैं। अब 1.2 को देखते हैं। तो ऑन नंबर लाइन, अब नंबर लाइन पे इन नंबर्स को रिप्रेजेंट करना है। तो ये नंबर जो है वो रैशनल नंबर है फ्रैक्शन में। तो ख़ास तौर पे ये वाले जो सवाल हैं, इस तरह वाले जो होल नंबर्स होते हैं, ये आपसे पूछे जा सकते हैं नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने के लिए। इस तरह अगेन वही है, लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल का सिंबल शो करना है आपने। तो इसमें तरीकाकार ये है कि सबसे पहले आपने इनके डिनोमिनेटर सेम करने हैं। जब डिनोमिनेटर इनके सेम हो जाएंगे तब आपने इनको जो है वो कंपेयर करना है आपस में। ये भी कंपेयर करने वाले क्वेश्चन है। तो ये वाले क्वेश्चन मोस्ट प्रोबेबली जो MCQs टाइप क्वेश्चन होते हैं वहाँ पे इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इनको भी असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है, तो ये भी आपसे पूछे जाएंगे। MCQs में तो नहीं होंगे, लेकिन एक आधा क्वेश्चन जो है वो 2 या 3 नंबर का आ सकता है। सबसे पहले डिनोमिनेटर सेम करने, डिनोमिनेटर सेम करने के बाद फिर आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। नेक्स्ट अगर एक्सरसाइज 1.3 पे चलते हैं, ये ऑपरेशन ऑफ रैशनल नंबर, यानी मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन के क्वेश्चन आएंगे। तो लाजमी है इसमें हर एक ऑपरेशन आपसे पूछा जाएगा। ऐड वाला है तो ऐड में से ये जो 3 टर्म वाले क्वेश्चन है ये आपसे पूछे जा सकते हैं कि 3 टर्म वाले क्वेश्चन को ऐड करें। सब्ट्रैक्शन वाले भी ये क्वेश्चन इस तरह जो सब्ट्रैक्शन में भी जो क्वेश्चन वो वाले पूछे जाएंगे जो कंफ्यूज करने वाले होंगे। जैसे ये डबल साइन लगा है, होल में है, ये भी डबल साइन लगा है, ये भी ऊपर नीचे साइन है। इस तरह के जो क्वेश्चन है वो आपसे पूछे जा सकते हैं। उनके ऊपर मैं टिक लगा रहा हूँ जो ज़रूरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे नज़र में। सॉल्व द फॉलोइंग, ये मल्टीप्लिकेशन वाले क्वेश्चन है। तो मल्टीप्लिकेशन वाले क्वेश्चन भी इस तरह का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है। ये वाला हो गया, ये वाले जो क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये सिंपल क्वेश्चन है, ये इतने उस तरह इंपॉर्टेंट नहीं है। ये वाले क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिसमें साइन भी और मल्टीप्लिकेशन है और होल नंबर में दिए गए हैं। फिर सॉल्व द फॉलोइंग, ये डिवीजन वाले क्वेश्चन है। डिवीजन वाले क्वेश्चन
में लास्ट का ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं 1.3 पे। अगले पेज के ऊपर भी हमारे पास कुछ वर्ड स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है, तो इसमें से एक आधा क्वेश्चन लाजमी पूछा जाएगा वर्ड स्टेटमेंट वाले का, चाहे वो ये पूछ ले द प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर इज इफ वन नंबर इज मोस्ट प्रोबेबल। तो ये क्वेश्चन है क्योंकि ये फर्स्ट टाइम इस सिलेबस में है, पहले नहीं थे, तो ये वाला क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अदरवाइज ये वाला जो क्वेश्चन है आमना परचेज्ड या ज़ारा बाट, ये वाला ये 10वां या 12वां क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। इसमें से वर्ड स्टेटमेंट वाला एक क्वेश्चन जो है वो लाजमी आपके पेपर में पूछा जाएगा। नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज़, एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज़ हैं, कमोडेटिव प्रॉपर्टीज़ हैं, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज़ है 1.4। तो ये वाला जो क्वेश्चन जैसा कहते हैं ना लॉन्ग क्वेश्चन इस चैप्टर में से इस तरह की जो प्रॉपर्टीज़ है वेरीफाई करना है। वेरीफाई ये बहुत क्वेश्चन आसान होते हैं क्योंकि इनके लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड की इक्वल लेकर आनी होती है, तो ये क्वेश्चन वहीं पे पता चल जाता है कि क्वेश्चन ठीक है या गलत है। जैसे ये क्वेश्चन आपको सामने नज़र आ रहे हैं, इस पे जाएं, अगले पेज पे अगर आते हैं तो ये इस पेज के ऊपर जो क्वेश्चन है ये वेरीफाई द फॉलोइंग एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज़। तो इसमें जो मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन वाले ज़्यादा आसान होते हैं, इनकी कटिंग हो जाती है। मोस्ट प्रोबेबली जो प्लस माइनस वाले होते हैं ये मुश्किल होते हैं, जैसे दूसरा और चौथा क्वेश्चन लाजमी इसका करें, और एक अब जो क्वेश्चन है वो मल्टीप्लिकेशन वाला भी कर लें ताकि आपका जो ये वाले सारे कॉन्सेप्ट हैं एक दफ़ा गो थ्रू हो जाए इनमें से। तो ये 1.4 में से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपने करने हैं। 1.5 बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, बहुत छोटी सी एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज में तो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं, लेकिन क्योंकि ये भी फर्स्ट टाइम आपको पढ़ाए जा रहे हैं कि सिग्निफिकेंट फिगर क्या होते हैं और इनको राउंड ऑफ करना है डेसिमल प्लेस या सिग्निफिकेंट फिगर तक, तो ये वाले क्वेश्चन के चांसेस है कि एमसीक्यूज में आएंगे। इस तरह के क्वेश्चन जो है एमसीक्यूज में पूछे जाते हैं कि किस हद तक आपने राउंड ऑफ करना है और किस हद तक सिग्निफिकेंट फिगर को राउंड ऑफ करना हो। तो नेगेटिव नंबर जो है ये मोस्ट प्रोबेबली जो है ये आ सकते हैं, आपको नेगेटिव नंबर को राउंड ऑफ करना है 2 सिग्निफिकेंट फिगर या 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक करना है। इस तरह ये भी डेसिमल प्लेस में भी आ सकता है कि 2 डेसिमल प्लेस या 3 डेसिमल प्लेस तक इसको राउंड ऑफ करें, तो ये आपको क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है। इसमें एमसीक्यूज क्वेश्चन ही मोस्ट प्रोबेबली आएंगे, वैसे भी कोई आ सकता है क्वेश्चन, कहा नहीं जा सकता, लेकिन ये एक्सरसाइज में से जो है एमसीक्यूज क्वेश्चन ही बनने चाहिए। तो 1.5 भी आपकी होगी। नेक्स्ट अगर चलते हैं बोर्ड मास रूल या सिंप्लीफिकेशन, इंतहाई इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है सिंप्लीफिकेशन। बोर्ड मास रूल में पूछा जा सकता है कि बोर्ड मास रूल में डी से क्या मुराद है, एम से क्या मुराद है, ए से क्या मुराद है, या एस से क्या मुराद है, या बी से क्या मुराद है। ये एमसीक्यूज में क्वेश्चन जो है वो लाजमी पूछा जाता है। ये नीचे लिखा भी हुआ है, इनकी तरतीब जो है वो यहाँ पे नीचे आपको नज़र आ रही है। तो अब अगर आते हैं इनके ऊपर 1.6 एक्सरसाइज इंतहाई इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। तो अगर देखा जाए मेरी नज़र में तो बहुत बड़ा जो क्वेश्चन है लंबा, ये इस तरह के जिनके पूरा 1 पेज या 2 पेज पे क्वेश्चन सॉल्व होता है, तो इस तरह क्वेश्चन बड़े नॉर्मली पेपर में नहीं पूछे जाते। ये आपका कॉन्सेप्ट चेक किया जाता है कि आपको आता है बोर्ड मास का रूल आता है, तो उसके लिए कोई छोटा क्वेश्चन यानी इस तरह का क्वेश्चन हो जाए या इस तरह का क्वेश्चन हो जाए, ये पूछा जा सकता है। या ये जो नीचे डेसिमल वाले क्वेश्चन है इनमें से क्वेश्चन आ सकता है, मैं टिक लगा रहा हूँ जो इंपॉर्टेंट है। मेरे ख्याल में ये जो बड़े क्वेश्चन है फ्रैक्शन में, इनको टीचर को टाइप करना भी थोड़ा मसला होता है कि उसने जो टाइप करना है आपका वो टाइपिंग में मुश्किल होती है, इसलिए टीचर ज़रा इसको अवॉइड करते हैं। ये टाइपिंग में भी आसान होते हैं, तो उस तरह के क्वेश्चन जो है वो नॉर्मली जिनके ऊपर मैंने टिक लगाई है ये ज़रूरी है, इनको लाजमी कर लीजिएगा। तो यहाँ पर 1.6 तक हमने मेन जो टॉपिक है वो सीख लिए हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं जो अगली डोमेन नंबर 3 है वो सेट्स के बारे में। बहुत ही आसान सा टॉपिक है, सेट्स तो आपको ज़रूर करने चाहिए, और क्योंकि ये आसान भी है और इसमें आप नंबर जो है वो ज़्यादा ले सकते हैं। तो इसकी जो एक्सरसाइज सेट की 1.7 है, सबसे जो पहली एक्सरसाइज है, तो पुरानी बुक में तो ये एक्सरसाइज सबसे पहले थी। तो इस एक्सरसाइज में जो टेबुलर फॉर्म है, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है, ठीक है, 2 फॉर्म है, टेबुलर फॉर्म, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, और तीसरी सेट बिल्डर फॉर्म भी है। तो इसका क्वेश्चन जो है वो लाजमी एमसीक्यूज में पूछा जाता है कि इसको टेबुलर से डिस्क्रिप्टिव टेबुलर और सेट बिल्डर नोटेशन में कन्वर्ट करना है। तो इसी तरह का ये क्वेश्चन है, एक्सरसाइज है ही है, इसमें एक नोटेशन से दूसरी नोटेशन में आपने जाना है, तो इसकी लाजमी प्रैक्टिस करें। ये क्वेश्चन जो है वो आगे चल के भी आपको काम आएंगे जो इसके सेट्स के टॉपिक्स में, और इसके एमसीक्यूज में भी क्वेश्चन लाजमी आता है, और आपको पेपर जो 2 है उसमें भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ये सेट बिल्डर नोटेशन क्या होती है, ये सारा यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है। ये टेबुलर फॉर्म है, ठीक है, ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है, इसको एक्सप्लेन किया हुआ, इसी को कर लें तो एक्सरसाइज आपकी हो जाएगी। नेक्स्ट है वेन डायग्राम। वेन डायग्राम का क्वेश्चन जो हर सूरत पेपर में पूछा जाता है, एमसीक्यूज वगैरह में भी क्वेश्चन ही आते हैं। तो वेन डायग्राम के ऊपर कैसे, सबसे पहले फिर आगे टाइप्स ऑफ सेट्स हैं।
सेट कितनी किस्म की है, इनकी डेफिनेशन ज़रूरी है। सुपर सेट है, प्रॉपर सबसेट है, इम्प्रॉपर सबसेट है, इक्विवेलेंट सेट है। ये डेफिनेशन आएंगी तो आपको एक्सरसाइज 1.8 आएगी, वरना नहीं आएगी। तो ये डेफिनेशन याद करना ज़रूरी है, ये तो ज़रूरी है, इसको मैं कहूँगी नहीं कि छोड़ें आप कि इक्वल सेट क्या होता है, डिसजॉइंट सेट क्या होता है। अगर ये आप कर लेंगे तो एक्सरसाइज 1.8 वैसी सिंपल सी है, आप इसको वैसे इजीली सॉल्व कर लेंगे, वो मुश्किल ही नहीं है। तो ये टॉपिक तो पूरा करें आप, एक्सरसाइज बेशक ना करें, जो पिछला कॉन्सेप्ट मैंने बताया वो सारा कर लें, आपकी एक्सरसाइज वैसे हो जाएगी। ये ज़रूरी है अगले एक्सरसाइज को समझने के लिए, पेपर में चाहे इसमें से कोई क्वेश्चन आए या ना आए, लेकिन बहरहाल क्वेश्चन लाजमी आएगा। नेक्स्ट है ऑपरेशन ऑन सेट। सेट के ऊपर ऑपरेशन कौन कौन से होते हैं? यूनियन होता है, इंटरसेक्शन होता है, डिफरेंस ऑफ सेट्स है, यूनिवर्सल सेट है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स है। ये लाजमी ऑपरेशन आपको पेपर में पूछे जाएंगे। यूनियन भी पूछा जाता है, इंटरसेक्शन पूछा जाता है, दोनों में से एक ही आता है, या यूनियन पूछ लेंगे या इंटरसेक्शन पूछ लेंगे। नॉर्मली जो है कोई एक आधा क्वेश्चन आप प्रैक्टिस के तौर पे कर लें, ख़ास तौर पे ये अल्फ़ाबेट्स वाला करें क्वेश्चन, ठीक है, ये कर लें। फिर कॉम्प्लीमेंट और डिफरेंस, इनमें से भी एक क्वेश्चन जो है वो लाजमी पूछा जाएगा कि चाहे कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर लें, चाहे डिफरेंस फाइंड कर लें, एक एक क्वेश्चन की जो है वो आप प्रैक्टिस कर लें ताकि आपको पता चल जाए टॉपिक आपको आता है कि नहीं। अब जिस तरह प्रॉपर्टीज़ ऑफ रैशनल नंबर थी, इस तरह प्रॉपर्टीज़ ऑफ जो है वो सेट्स भी हैं। तो एक्सरसाइज 1.10 इसकी एक्सरसाइज है, इसमें आपको ये ला दिए गए हैं, इनको वेरीफाई करना है। तो ये वाले क्वेश्चन मुझे ज़्यादा आसान लगते हैं, क्योंकि इसमें आपको उसी वक्त पता चल जाता है कि आपके क्वेश्चन का आंसर ठीक है कि नहीं। इनको वेरीफाई करें, तो जब इनका आंसर सेम आ जाता है, तो ये मैंने जैसे कहा ना, पिछली एक्सरसाइज ज़रूरी है इन एक्सरसाइज को करने के लिए, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन लाजमी आना है। ये क्वेश्चन जो है ये ला आया पूरा, ठीक है। तो इस 4 पार्ट में से एक पार्ट लाजमी आपसे पूछा जाएगा, और नॉर्मली पेपर में बहुत बड़ा जो पार्ट है वो नहीं, ये आसान वाले जो पार्ट है जिनके नंबर थोड़े हैं ये पूछे जा सकते हैं, क्योंकि पेपर में बहुत ज़्यादा जगह भी नहीं होती क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ये पहले 2 पार्ट इसके कर लें, और इनमें से एक आधा लॉ जो है वो उसको अच्छे तरीके से कर लें, ताकि आपका जो लॉज हैं या प्रॉपर्टीज़ हैं वो आपकी वेरीफाई हो जाएँ। तो ये ज़रूरी है, एक्सरसाइज 1.10 जो है वो बहुत ज़रूरी है, ये लाजमी करें। इसमें से 2 क्वेश्चन जो है वो लाजमी पेपर में पूछे जाएंगे। ये बेसिकली डी मॉर्गन लॉ है, सम टाइम हो सकता है ये ऊपर लिखा भी हुआ है कि डी मॉर्गन लॉ है, या कह देंगे वेरीफाइड डी मॉर्गन लॉ, ये उसके लॉ लिखे हुए हैं, ये वही लॉ हैं इधर लिखे हुए हैं। तो डी मॉर्गन लॉ भी आ जाए तब भी आपने यही प्रॉपर्टीज़ अप्लाई करनी है। तो 1.10 हो गई है, ठीक हो गया जी। अब MCQs की अगर तैयारी करनी है तो इसके ऊपर जैसे कि मेरी वीडियोस बनी हुई हैं, तो ये MCQs अपनी तैयारी के लिए ज़रूर जो है वो MCQs को सॉल्व करें, आपकी तैयारी भी हो जाएगी। और नॉर्मली टीचर बने बनाए MCQs यहीं से उठा लेते हैं कि चलें यहीं से MCQs हम जो है वो ले लेते हैं, ठीक है। और अगर मैं कभी पेपर बनाऊँ तो ये बात याद रखिए कि मैं रिव्यू एक्सरसाइज में से लाजमी क्वेश्चन लेता हूँ, ठीक है। अगर आपके पास बहुत शॉर्ट टाइम है और आप चाहते हैं एक दिन में सारी तैयारी करनी है, तो आप रिव्यू एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन कर लें, तो आपका पूरा चैप्टर जो 1 है वो आपका तैयार हो जाएगा। आपने जस्ट रिव्यू एक्सरसाइज को ही करना है, तो सारे का सारा कॉन्सेप्ट इसमें जो है वो रिवाइज़ किया हुआ है, तो आप इसी को कर लें। लेकिन अगर आप नहीं करना चाहते तो आपने पहले वाले टॉपिक ही करना चाहते हैं जो मैंने टिक लगाए हैं, तो वो कर लें। अदरवाइज़ रिव्यू एक्सरसाइज भी करें। ये आपके लिए जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट है, जो A+ ग्रेड लेना चाहते हैं, वो इस रिव्यू एक्सरसाइज को करें। वो जब करेंगे तो उनके जो पता चल जाएगा कि उनको किस हद तक जो सारे कॉन्सेप्ट हैं या टॉपिक हैं उनकी क्लियर हैं, ठीक है। तो यहाँ पे डोमेन नंबर 4 की तरफ चलते हैं, सब डोमेन रेशियो, रेट एंड प्रोपोर्शन, रेट, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। इसको देखें तो बड़ा मज़े का और आसान सा टॉपिक है। 1.11 पे जाते हैं, तो 1.11 में इसको करना है। तो ये भी MCQs में ही आते हैं सवाल ज़्यादातर, यहाँ पहले 1 2 3 क्वेश्चन जो है वो MCQs में पूछे जाते हैं। तो MCQs के तरीके लिखा सकते हैं। बाकी 4 से लेकर 10 तक ये वो क्वेश्चन है जो आपको दूसरे जो पेपर है, पेपर 2, उसमें से आएंगे। तो इसमें से मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप 8वां क्वेश्चन और 7वां क्वेश्चन, ये 2 क्वेश्चन लाजमी तैयार करें। इसके चांसेस ज़्यादा हैं इन 2 क्वेश्चन के आने के, ये लाजमी करें। नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.12 की तरफ चलते हैं। 1.12 जो है ये भी एक्सरसाइज वर्ड स्टेटमेंट वाली है। तो इसमें जो है आसान वाले क्वेश्चन तो नॉर्मली वो नहीं लेंगे, थोड़े से मुश्किल करने की कोशिश करेंगे। और मुश्किल में अगर इधर आते हैं तो 9th और 10th, ये 2 क्वेश्चन मेरे नज़दीक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको लाजमी आप करें। ये वाले 2 क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के लाजमी करें। आगे चलते हैं 1.13, ठीक है। अगली जो एक्सरसाइज है इसमें इन दोनों में से यानी कि लाजमी एक क्वेश्चन आएगा, ठीक है। नॉर्मली इस तरह क्वेश्चन पूछा जाता है जिसमें वैल्यू, फाइंड द वैल्यू ऑफ वेरिएबल इन द फॉलोइंग प्रोपोर्शन, यानी कि जो वेरिएबल दिए गए
इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन प्रोपोर्शन, ये कौन सी प्रोपोर्शन में है, ये तो प्रोपोर्शन में बताना है। हाँ, इस क्वेश्चन नंबर 2 में से एक जो क्वेश्चन है वो लाजमी लेगा कि आपने जो अननोन वैल्यू है उसकी फाइंड करनी है। बाकी ये आपके पास वर्ड स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है, तो इसमें क्वेश्चन जो है वो 5 और क्वेश्चन नंबर 7, ये 12 मैन टेक 10 डेज, मैन और डेज वाला क्वेश्चन एक लाजमी जो है वो पूछा जाता है। जब से हम पढ़ रहे हैं तो इस तरह के क्वेश्चन लाजमी आते हैं। तो ये आपके रेट प्रपोर्शन वाला भी टॉपिक जो है वो यहाँ पे कंप्लीट हो गया। आगे डोमेन नंबर 5 है फाइनेंशियल अरिथमेटिक। ये सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस, प्रॉफिट क्या होता है उसके बारे में, ये प्रॉफिट एंड लॉस लिखा हुआ है, उनके फार्मूले लिखे हुए हैं। ये एमसीक्यूज में आएंगे कि लॉस का क्या फार्मूला है, प्रॉफिट का क्या फार्मूला है, लॉस परसेंटेज या प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालते हैं। ये टेबल भी इस तरह बना हुआ आ सकता है, उसको फिल करने के लिए कहा जा सकता है। बाकी जो आपके सामने क्वेश्चन है इनमें से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मेरे नज़दीक वो होते हैं क्वेश्चन जिनकी स्टेटमेंट छोटी हो और काम उसमें ज़्यादा कहा जाए करने के लिए। तो इसमें देखा जाए तो ये 12वां क्वेश्चन मेरे नज़दीक इम्पोर्टेंट है। और ऊपर जाया जाए तो सेलिंग प्राइस इफ बेयर लॉस, ये ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन, ट्रिकी क्वेश्चन जो है वो लाजमी पूछा जाएगा। और बाकी अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है, फार्मूले आते हैं, तो कोई भी क्वेश्चन कैसा भी आ जाए कोई मसले वाली बात नहीं। ये छठा 12वां और आगे क्वेश्चन नहीं है, एक और क्वेश्चन लाजमी इसमें से करें, ये कर लें। थोड़ा आसान है लेकिन आसान क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, ये वाला क्वेश्चन भी आप लाजमी इसमें से तैयार करें। उसके बाद है नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है ना 1.15, ये कुछ शायद स्कूलों में स्किप कर दिया गया हो इस एक्सरसाइज को, कुछ में हो, क्योंकि इसके लिए टेबल सारा याद करना ज़रूरी है, टेबल आपको बताया जाएगा। तो मेरे ख्याल में अगर आपने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट है, A+ ग्रेड लेना है, तो फिर एक्सरसाइज को करें। अगर आपने नॉर्मली 70, 60, 80% नंबर लेने तो एक इस एक्सरसाइज को स्किप कर दें, क्योंकि ये टेबल साथ याद करना पड़ेगा या पेपर में देना पड़ेगा। तो मैं तो सजेस्ट करूँगा इस एक्सरसाइज पे इतना ज़्यादा टाइम ना लगाएं, इस एक्सरसाइज को आप स्किप कर दें, ज़कात के ऊपर आ जाएं। ठीक है, ज़कात में जो इसका फार्मूला है, जो निसाब है, वो अपने याद करना है। उशर ये याद करना है। तो इसमें ज़कात और उशर के फाइंड करने का जो क्वेश्चन है वो आ सकते हैं। उसमें आप एक एक क्वेश्चन जो है वो प्रैक्टिस के लिए कर लें कि ज़कात निकालने के लिए, और इधर से आप उशर निकालने के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस के तौर पे कर लें। कम चांसेस हैं इस एक्सरसाइज में भी क्वेश्चन आने का, लेकिन आ सकता है। एक एक क्वेश्चन प्रैक्टिस के तौर पे ज़रूर इसमें सॉल्व कर लें। नेक्स्ट है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। ये आपने करना है, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करते हैं। तो इसकी एक्सरसाइजेज को देखें तो आपने फाइंड द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ परफेक्ट स्क्वायर। हाँ, ये वाला इसमें इंपॉर्टेंट है कि इसकी जो प्रॉपर्टी अप्लाई करके आपने इसके स्क्वायर्स जो है वो फाइंड करने हैं। ठीक है, तो प्रॉपर्टी आपको पड़ी हुई है, वीडियो मौजूद है, उसके ज़रिए देखें। बाकी आ गया स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट फाइंड करने का तरीकाकार वो इस पे आ जाएं। दो तरीके हैं स्क्वायर रूट फाइंड करने के, एक प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है ये वाला, एक है डिवीजन मेथड। दोनों ही क्वेश्चन आपको बारी बारी पूछे जाएंगे। तो नॉर्मली जो है वो फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें, या डेसिमल वाला। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में, डिवीजन मेथड में डेसिमल वाला आ जाता है, और सिंपल एक क्वेश्चन आ सकता है। फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन ज़रा कम पूछे जाते हैं। ये जिन पर टिक लगाई ये प्रैक्टिस के तौर पे आप कर लें। नेक्स्ट 1.19 है। अगली एक्सरसाइज को देखें तो ये वर्ड स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन बहुत ही आसान है। इसमें से एक क्वेश्चन आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता। एक क्वेश्चन, सब में जो नंबर दिए गए हैं नंबर का स्क्वायर रूट ही फाइंड करना है, तो ये इजी है। इसमें से क्वेश्चन करना चाहें तो कर लें, वरना ना भी करें, खैर है। लास्ट के ऊपर है रिव्यू एक्सरसाइज। रिव्यू एक्सरसाइज की एमसीक्यूज लाजमी करें। मैं लाजमी कहूँगा कि एमसीक्यूज करें। एमसीक्यूज से आपकी जो प्रैक्टिस है वो अच्छी हो जाती है, आपको आइडिया हो जाता है। और अगेन मैं कहूँगा कि A+ स्टूडेंट वाले लाजमी इस एक्सरसाइज को करें, ताकि उनकी तैयारी का पता चले कि उनको किस हद तक तैयारी है उनकी पेपर की। लाजमी जो वीक स्टूडेंट है, जो एक रात में तैयारी करना चाहते हैं, तो वो इस एक्सरसाइज को कर लें। इसके ऊपर मेरी वीडियोस मौजूद हैं, तो आप इजीली इन क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेंगे। ये वही जो क्वेश्चन है उनकी जो मैंने लास्ट पे बताए हैं, ये क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो लाजमी करें। नेक्स्ट अगर देखते हैं तो नेक्स्ट मुख्तलिफ क्वेश्चन दिए गए हैं। आप रेशो वाले भी हैं, रेट वाले भी हैं, इसके अलावा ज़कात वाले भी हैं, प्रॉफिट वाले भी हैं, सारे क्वेश्चन हैं। तो इनकी प्रैक्टिस कर लें अगर टाइम है, अगर टाइम नहीं है तो इसको स्किप कर लें, बाकी जो है तब भी खैर है। तो ये आपका यहाँ पे चैप्टर नंबर 1 जो है वो मुकम्मल हो गया। डोमेन नंबर 2 नेक्स्ट स्टार्ट हो जाती है। तो चैप्टर नंबर 1 में से जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक थे वो मैंने आपके साथ सारे के सारे जो है वो शेयर कर दिए। इसकी वीडियो मौजूद है, एक एक क्वेश्चन मैंने हर वीडियो में सॉल्व किया हुआ है,
उम्मीद है कि आप उनको देख के काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। बाकी इंपॉर्टेंट टॉपिक भी मैंने आपके साथ शेयर कर दिए। बाकी अगर आप कमेंट्स करेंगे तो चैप्टर 2 की जैसे मैंने वीडियो बनाई है, एक ही वीडियो में पूरा चैप्टर बताया हुआ है। चैप्टर 1 की भी वीडियो बनाई जा सकती है जिसमें एक ही वीडियो में पूरे का पूरा चैप्टर आपको करवाया जा सकता है। तो अब अगर कमेंट्स करेंगे तो उसके ऊपर भी वीडियो जो है वो अपलोड कर दी जाएगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दिस इज मसूद बशीर साइनिंग ऑफ।